मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के आरएसएस को लेकर दिए बयान पर संत समाज ने समर्थन जताया। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि संघ में लोग तो बहुत हैं, लेकिन अच्छे लोगों की कमी महसूस हो रही है और कई लोग खुद को संघ से जुड़ा बताते हैं। इस बयान पर अखाड़ा परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी और अखाड़ा परिषद के मीडिया संयोजक करौली शंकर महाराज ने प्रक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी बड़े संगठन के विस्तार के साथ अच्छाइयों के साथ कुछ कमियां भी आ जाती हैं। उन्होंने कहा कि संघ के पुराने कार्यकर्ताओं ने त्याग और तपस्या के साथ जीवन जिया है, लेकिन बदलते समय में कुछ कुरीतियां आना स्वाभाविक है। अगर किसी कार्यकर्ता के आचरण से संगठन की छवि प्रभावित होती है तो उसमें सुधार जरूरी है। महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि संघ के वरिष्ठ नेतृत्व को शिकायतों पर समय रहते निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी विषय को लंबे समय तक लंबित रखने से समस्या बढ़ जाती है। जब भी किसी परिवार का बड़ा विस्तार होता है तो उसमें बुराइयां आती हैं, अच्छाइयां भी आती हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2014 से, उसके बाद संघ के स्वयंसेवक भी राजकीय भोग का उपभोग करने लग गए हैं। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, मानव जीवन का स्वभाव है। अच्छे और बुरे सभी प्रकार के लोग समाज में हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपना नैतिक जीवन जो है त्याग और तपस्या से जिया है। लेकिन वर्तमान की जो पीढ़ी है, क्योंकि भौतिकता की चकाचौंध से वो वंचित नहीं रह सकते और उसी में उनका जन्म हुआ है, इसलिए कुछ कुरीतियाँ इसमें आई हैं। और कैलाश जी ने जैसा कहा है वो बिल्कुल सही है। और उनका कहने का भाव यही है कि जो भी इस प्रकार के कार्यकर्ता कर्म कर रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर बदनाम हो रहा है, तो उनको अपने आचरण और व्यवहार में सुधार करना चाहिए। और मैं भी यही आशा करता हूं कि आदरणीय सरसंघचालक जी, आदरणीय हंसबोले जी इसके ऊपर एक सख्त कार्रवाई करेंगे। जो भी प्रांत प्रचारक से लेकर जिला प्रचारक, नगर सेवक तक के जो कार्यकर्ता आज हैं, अगर कहीं न कहीं उनकी शिकायतें आती हैं तो उस पर तत्काल ही उनको उसका जो है डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक किसी विषय को पेंडिंग रखना जो है वो समस्या नासूर बन जाती है। इसलिए बहुत से क्षेत्रों से ऐसी शिकायतें आती हैं। तो जो प्रांत के प्रचारक हैं, जैसे हमारे उत्तराखंड में आदरणीय शैलेंद्र जी आए हैं, तो उनके आने के बाद काफ़ी सुधार हुआ है। और इस प्रकार की जो कुरीतियाँ समाज में हर क्षेत्र में है, वो समाज का कोई भी भाग हो, तो ये बिल्कुल कैलाश जी ने जो कहा है वो अपनत्व की भावना से कहा, ना कि ईर्ष्या की भावना से। आज भी कई अधिकारी यह बताने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने संघ की चड्डी और बेल्ट पहनी है। का अपना भाव हो सकता है, क्योंकि हम तो सन्यासी हैं, हम इस विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। विचारवान लोगों की कमी चिंता का विषय उन्होंने बताया है। और उन्होंने साधु समाज में एक कहावत है, ज़्यादा जोगी मठ जुसाड़। तब जब ज़्यादा जोगी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो मठ को उजाड़ देते हैं। तो अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी ज़्यादा कार्यकर्ता अगर एक जगह इकट्ठे होते हैं, उसमें कुछ अच्छे लोग, कुछ बुरे लोग, विभिन्न जाति और समाज के विभिन्न स्टेटों से जिनका जन्म हुआ है, उसको समन्वय के लिए एक अच्छे प्रशासक की आवश्यकता है। तो इस कुरीति को समाप्त करने के लिए मुझे आशा है संघ के जो वरिष्ठ लोग हैं उस पर कदम उठाएंगे। संगठन के अंदर विचार माने जाते हैं। समय समय पर किसी भी संगठन में विचार मंथन चलता रहता है और चलता ही रहना चाहिए। आज की जो दुनिया है वो पूरा विश्व एक हो गया है। आज छोटी छोटी जो घटनाएं हैं पूरी दुनिया में एक थोड़ा सा मीडिया के माध्यम से तुरंत वो फैलती हैं। इसलिए हमारे नैतिक जीवन में पवित्रता, ईमानदारी और चरित्र का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। संघ के स्वयंसेवक अगर कोई गलत काम करते हैं तो पूरा संघ उससे बदनाम होता है और जनता की भावनाएं प्रभावित होती हैं। वो धार्मिक क्षेत्र का विषय हो, सामाजिक क्षेत्र का विषय हो, बाढ़ आपदा राहत में वो जो सहायता करते हैं, बड़े बड़े ऐसे युद्ध के समय में, आपातकाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवकों ने बहुत काम किया है। तो अच्छे लोग भी हैं समाज में, बुरे लोग भी। कैलाश जी ने अपनी पारिवारिक भावना से कोई बयान दिया है, वो कोई द्वेषवश नहीं है, कोई इस वजह से नहीं दिया है कि कोई किसी से कोई आपत्ति है। लेकिन हाँ, घर परिवार में अगर कोई कमी आती है तो घर परिवार के लोग ही उस बात को उठाते हैं और उसको सुधार का प्रयास करते हैं। तो कैलाश जी ने जो बात कही है वो पारिवारिक भावना से कही है। अब कुछ अधिकारी हैं, देखिए अधिकारियों का तो कहना ही क्या है, कोई भी अधिकारी हो वो अपनी कुर्सी बचाना चाहता है, ठीक है ना, अपना चाहता है कि हमारा आराम से हमारा नौकरी हमारी चलती रहे। उसके लिए कहीं ना कहीं तो सहारा लेता ही आदमी, हर व्यक्ति सहारा लेता है, तो वो भी सहारा लेते हैं, तो कोई इसमें आपत्ति नहीं। मुझे आपको लगता है कि संगठन के भीतर चिंतन और मंथन की जरूरत है? हाँ, हर संगठन में चिंतन और मनन की आवश्यकता होती है समय समय पर, क्योंकि जब कोई बड़ा वृक्ष एक हो जाता है, बहुत बड़ा वृक्ष होता है, वट वृक्ष भी अगर होगा, कोई बड़ा वृक्ष होगा, अंदर खोखला होने लगता है, तो फिर उसके लिए उस मंथन की, चिंतन की आवश्यकता पड़ती है कि कैसे इसको और मजबूत बनाया जाए, साफ सुथरा किया जाए। क्योंकि जो संघ की विचारधारा है वो विचारधारा प्रत्येक हिंदू संस्कृति को मानने जानने वाले की विचारधारा है। तो अगर हमारा नेतृत्व करने वाला जो संगठन है, हमारे विचारों को आगे बढ़ाने वाला संगठन है, उसमें कोई विकार आता है तो विचारणीय प्रश्न तो है ही, तो उसमें तो सुधार होना ही चाहिए। और वो सब मुखिया लोग बैठे हैं, सुधार के लिए पूरी ताकत लगाते हैं। और आपको बहुत कम समय में मालूम होगा
कि बहुत तेज झाड़ू लगी होगी और सब साफ सुथरा होगा।